नमस्कार, मेरा नाम सुखजिंदर। आज मैं आपके लिए पेरेंटिंग टिप्स की वीडियो लेके आई हूँ। माँ बेटी का रिश्ता सबसे अनमोल है और ख़ास है रिश्ता। जहाँ भगवान ने माँ को बनाया है, वहीं बेटी को एक एंजल के रूप में भेजा है। तो ये जो रिश्ता है माँ बेटी का बहुत ही ख़ास है। आज मैं इसी रिश्ते को बरकरार रखते हुए आपके सामने कुछ टिप्स लेके आई हूँ कि माँ और बेटी का रिश्ते को कैसे और मजबूत बनाया जाए। हर घर में बेटी होती है और हर घर की बेटी एक शान की तरह होती है। बेटी को आप इंडिपेंडेंट बनाना और बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना और मोटिवेट करना, ये हर माँ का कर्तव्य होता है। और आज मैं जो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ माँ बेटी के रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जाए और क्या इसमें हम क्या ऐसे पॉइंट्स हम ऐड करें कि अपनी बेटी के रिश्ते को और ख़ास बनाएं। पहला टिप्स, दोस्तों की तरह से ट्रीट करें। जैसे एक दोस्त होता है ना, इस तरह से ट्रीट करें अपनी बेटी को। मेरी बेटी है, मैं एक एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रही हूँ कि मैंने भी अपनी बेटी को बहुत ही खास, और हर कोई माँ अपनी बेटी को नाजुक पालों से पालती है, लेकिन एक बात प्लस पॉइंट है कि हमें अपना जो रिश्ता है एक बेटी के साथ वो दोस्त की तरह रखना चाहिए। एक माँ बेटी का नहीं, एक दोस्त की तरह हर बात शेयर करें। हर छोटी से छोटी बात को शेयर करें और छोटी से छोटी बात सेलिब्रेट करें। मान लीजिए आपकी बेटी, जो होते हैं ना फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे, वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड प्यार से पाले जाते हैं और बेटियों को बहुत ही प्यार से समझाओ समझ जाती हैं। सिक्स सेवन्थ के बच्चे भी ऑलमोस्ट समझ ही जाते हैं, लेकिन जब टीन एजर में आ जाते हैं ना, एट्थ और नाइन्थ क्लास के, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इनको कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं प्लस पॉइंट आपके लिए लेके आई हूँ कि दोस्तों की तरह रहें उनके साथ छोटी से छोटी बात शेयर करें, उनसे पूछें और उन्हें बताएं। आप उनसे एक बात पूछें और दो बातें बताएं, फिर नेक्स्ट डे दो बातें पूछें, तीन बातें बताएं। तो ये दोनों की आपस का जो मेल जोल है वो और मजबूत बनेगा। वो आपसे छोटी से छोटी बात शेयर करेगी और आप भी उसके साथ छोटी से छोटी बात शेयर करोगे, तो ये मजबूत बन जाएगा और गहरा रिश्ता बन जाएगा। ऐसे क्या होगा, दुख सुख में भी आप एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। कोई तकलीफ होगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम में होगी लड़की, तो सबसे पहले वो आपको आके बताएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो रिश्ता है बेटी के साथ एक दोस्त की तरह है। तो जो हर कोई इंसान होता है वो सबसे पहले अपने दोस्त के साथ बात शेयर करता है। तो छोटी छोटी सी बातें शेयर कीजिए और छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट कीजिए अपनी बेटी के साथ। और मैं एक एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि हमारी बॉन्डिंग होनी चाहिए आपस में। और दोस्त अच्छे हों या बुरे, उनके दोस्तों जो माँ है उनको ध्यान देना चाहिए कि बेटी के फ्रेंड्स कैसे हैं। उनको घर पे बुलाएं, उनके साथ मेल जोल बढ़ाएं और बच्ची को बड़े प्यार से ही समझाएं कि कौन सा दोस्त अच्छा है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं। अगर बच्ची नहीं मानती तो उन्हें थोड़ा सा प्यार से समझाना पड़ेगा और थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ेगा। उन्हें एग्जाम्पल दे के बहुत जल्दी, जो टीनेजर के बच्चे हैं ना, वो एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटे बच्चे तो प्यार से समझ जाते हैं, लेकिन जब टीनेजर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो उन्हें एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ता है। लाइफ में अप डाउन तो आते रहते हैं, तो उनको मिलकर सॉल्व करना चाहिए। ओपन कंडीशन में होना चाहिए हमेशा। अपनी बेटी को ओपन कंडीशन में रखना चाहिए, उससे सारी बात शेयर करनी चाहिए और उससे उससे उसकी बातें पूछनी चाहिए। और जब वो ट्यूशन से आए, स्कूल से आए, तो आ गया बेटा, सभी बोलते हैं ना। लेकिन क्या आप पूछते हो? अगर कोई बेटी आपसे शेयर कर रही है कोई बात, तो आपको उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुननी चाहिए। सारे काम छोड़ के पहले उसकी बात सुननी चाहिए, उसे टाइम दीजिए। क्योंकि आप उसकी बात सुनेंगे तो वो आपकी बात सुनेगी। आप क्या होता है, आप फ़ोन में लगे होते हो, बेटी कुछ बात बता रही होती है, फ़ोन में लगे होते हो, तो क्या होता है, बेटी को लगता है अरे मम्मी तो मेरी बात नहीं सुन रही, चलो छोड़ो रहने दो, पापा से बात करूँगी। पापा आते हैं लेट, और पापा का तो एक ही वर्ड होता है, मेरी लाडो, मेरी प्यारी, मेरी बच्ची, है ना। क्यों? क्योंकि बाप की शान होती हैं बेटियाँ। अब माँ के साथ छोटी से छोटी बात शेयर करना ही, एक दोस्त की तरह रहना ही बेटी और माँ के रिश्ते को मजबूत बनाता है। सेकंड पॉइंट है एज ए टीचर। एक टीचर बच्चे को समझाती है। टीनेजर टीचर्स की बात तो सुन लेते हैं, अपनी माँ की बात नहीं सुनते। यही माँ बाप की कंप्लेंट रहती है। तो सेकंड पॉइंट है, एज अ टीचर, आप एज ए टीचर की तरह रहिए उसके साथ।
उसे समझाइए क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। हर चीज़, जैसे हर टीचर हर चीज़ सिखाती है, इसी तरह उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, उसे हर चीज़ सिखाएं। उसे यहाँ ना कहें बेटा तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं होगा, मैं कर लूँगी। ऐसे कभी ना कहें कि चलो बेटा मिल के करते हैं। तो मिल के करेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे से मिलकर बात करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, तो आपको फ़ोन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नहीं आते तो आप किससे पूछते हो? अपनी बेटी से पूछते हो, बेटे से पूछते हो ना। तो इस तरह से ही आप पूछते हो, आपको शर्म नहीं आती ना। तो बेटी अगर आपसे पूछेगी तो उससे थोड़ा सा झिझक फील होगी। जब क्यों? क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। अगर आप उसकी हर बात सुनेंगे तो वो कभी भी घबराएगी नहीं, डरेगी नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आपके सारी बात शेयर करेगी, आपके साथ छोटी से छोटी बात भी शेयर करेगी। तो आप बेटी से सीखें और बेटी को सिखाएं। और बेटी को भी क्या चाहिए कि अपनी माँ को छोटी सी, क्योंकि ये जो जनरेशन आ रही है वो न्यू जनरेशन है। इन जनरेशन में गैप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप है। क्यों? माँ क्या कहते हैं, हमारे टाइम में तो ये नहीं होता था, हमारे टाइम में तो हम बाहर भी नहीं निकलते थे, हमारे टाइम में तो ये होता था। लेकिन आपको सोचना चाहिए, पहले हमारे टाइम में फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, पड़ोसी के घर जाना पड़ता था सुनने के लिए। आजकल फ़ोन में इतने फंक्शंस आ गए हैं कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, मदर्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं। लॉकडाउन में तो बच्चों ने बहुत यूज़ किया, लेकिन अब स्कूल खुल गया तो अब तो मदर्स के हाथ में फ़ोन रहता है। एक हैबिट हो गई है, एक ऐसा हो गया है कि इसके बिना गुजारा ही नहीं। अब बेटी को स्कूटी आती है, तो बेटी को स्कूटी आती है, माँ को नहीं आती, क्योंकि माँ के टाइम पे स्कूटी नहीं हुआ करती थी और ना ही सिखाई जाती थी, है ना। तो अब बेटी स्कूटी सिखा रही है, तो बेटी से स्कूटी सीखिए। एज ए टीचर बेटी भी टीचर बन जाएगी, वो आपको सिखाएगी। अगर वो सिखाते हुए अगर डांटती है तो बुरा मत मानिए, ये मत कहिए तू मेरी माँ है मैं तेरी माँ हूँ, ऐसे नहीं कहना। बड़े प्यार से उसकी डांट को सुनना है और सीखना है। इसी तरह एज ए टीचर की तरह अपने रिश्ते को और मजबूत बनाइएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको थोड़े मेरे पॉइंट्स हैं समझ आ रहे हैं। और मोटिवेट करें, हर बात के लिए मोटिवेट करें। जैसे टीचर मोटिवेट करती है अपने बच्चों को, इस तरह से आप भी मोटिवेट करें। अरे मेरी बेटी ने तो मुझे ये सिखाया, चल बेटा मिल के काम करें, चल बेटा मिल कर ये चलाएं, चलो कुछ सेलिब्रेट करते हैं। अरे आज तो मैंने स्कूटी सीख ली, चलो इसी बहाने सेलिब्रेट करते हैं। छोटी सी चीज़ को लेकर आप सेलिब्रेट करिए अपनी बेटी के साथ। और सेकेंडली, कभी भी अपनी बेटी को पार्टी से जाने पर ना रोकें। अब फ्रेंड्स से तो आपने रिश्ता बना लिया, बच्चों को जो बेटी के फ्रेंड्स हैं उनको भी घर पे बुलाया, और उनके साथ भी आपने, उनके मदर्स के साथ भी आपने कांटेक्ट बनाए। तो आपको पता लग जाता है कि किस तरह से बच्चे हैं, कौन सही है कौन नहीं। तो बेटी को समझाएं, पार्टी में जाने से कभी ना रोकें, उसे फ्रीडम दें। इतनी फ्रीडम भी ना दें कि मैं कह रही हूँ बिल्कुल ही फ्रीडम दें, इतनी फ्रीडम भी ना दें, लेकिन एक लिमिट बना के रखें। और बेटी को भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। एक टाइम होता है ना, टाइम लिमिट्स। तो इस तरह से अपनी लाइफ में भी एक लिमिट्स बना के रखें। लड़की को भी होना चाहिए कि मुझे इतनी लिमिट से बाहर नहीं जाना। और माँ को बेटी को समझाना चाहिए कि मुझे क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। और बेटी को भी अपने मन में ये मान के चलना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए सही है, हो सकता है मेरे लिए गलत हो। तो उसमें एक लिमिट बना के चलें। पार्टी में जाने से मना ना करें, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, जाने दें। विश्वास रखें अपनी बेटी पर, विश्वास रखेंगे तभी दुनिया आगे बढ़ती है ना, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। तो बेटी पर विश्वास रखें और बताएं कि इस टाइम से इस टाइम तक बेटा आ जाना घर, ठीक है। और मोस्टली इवनिंग में ही होती हैं। अगर आप मना करते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं, बंक कर देते हैं, कोचिंग नहीं जाते, कोचिंग के बहाने पार्टी एंजॉय करते हैं, फिर कहते हैं कोचिंग से लेट हो गए, माँ बाप को पता ही नहीं चलता। होता है ना ऐसा। तो ऐसा नहीं होना, आपने रिश्ते को मजबूत करना है। उसके लिए क्या करना है, उसके फ्रेंड्स के साथ बात करें, उन्हें घर पे बुलाएं और उन्हें विश्वास करें उस पर। बहुत ज़्यादा प्यार ना करें, बहुत ज़्यादा प्यार देना या उनकी बहुत ज़्यादा बातें मानना सही नहीं है। उनको प्यार दें एक लेवल तक, जहाँ तक देना है। जो बात गलत है उसे आराम से मिलकर सुलझाएं, गुस्से से नहीं,
गुस्से से और ज़्यादा खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा क्या कहता है, बेटा या बेटी ये क्या कहते हैं कि हमारी बात तो मम्मी सुनती नहीं है। उनकी साइकोलॉजी को समझे, क्योंकि जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी अलग लेवल की होने जाती है, अलग लेवल हो जाती है। उनके लेवल पर हमें आना है, हमें समझना है उनकी फीलिंग्स को, क्योंकि हम समझेंगे तभी तो जो हम समझेंगे तभी हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे ना। तो उससे पहले क्या करना है, हमें उनकी फीलिंग्स को समझना है। तो उनकी फीलिंग को समझने के लिए वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए तो सही है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, उन्हें उनकी लेवल पे आना है और बताना है कि बेटा, हो सकता ही ऐसा हो सकता ही ऐसा हो। तो थोड़ा बात को घुमा फिरा के थोड़ा सा प्यार से समझाना है। और अगर बच्चे की बात को आप अनसुना कर देंगे या फिर क्या कहेंगे, नहीं मैंने कहा ना ऐसे नहीं ऐसे होगा, मेरी बात माननी है, मेरी बात ऊपर रखनी है, तो क्या होगा, बेटा तो या बेटी तो ये कहेगी कि मेरी तो सुनते ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा तो मेरी सुनते ही नहीं है। उनके मन में ये धारणा बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि मेरे मम्मी पापा मेरी सुनती नहीं है। इसलिए उनको लेवल पर आना है, उनके लेवल पर आना है, अपने आप को खुद स्टैंड करना है उनके लेवल पर कि जब मैं इस एज में था तो मैंने जो काम नहीं कर पाया वो मैं क्या अपनी बेटी को भी वही काम करने से रोक रही हूँ, या मैं नहीं कर पाई क्या मैं भी वही वही गलती मैं तो नहीं कर रही, मुझे फील होता था क्या मैं सेम चीज़ अपनी बेटी के साथ तो नहीं कर रही। तो उसके साथ फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना है, एज ए टीचर की तरह रहना है, और उससे सीखना है और उसे सिखाना है। और बहुत ज़रूरी है कि उसे डिपेंडेंट बनाएं, सेल्फ डिपेंड बनाएं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए प्यार प्यार में कह दिया बेटा तुम्हारा काम नहीं है ये। अब बेटियां क्या करती हैं आजकल, मम्मी पानी दे दो, मम्मी खाना दे दो, भूख लग रही है, आए स्कूल से, बेटा चलो आ जाओ, आओ मैं तुम्हें पानी देती हूँ, पानी दिया, उसे किचन में ले गई, चल आ बेटा खाना डाल के लाते हैं, ये ले खाना डाला, ये ले बेटा अपनी प्लेट, चलो हम दोनों मिलके खाना खाते हैं। तो बेटी की प्लेट डाली, अपने लिए खाना डाला, क्योंकि फादर्स तो मोस्टली नाइट में आते हैं, अगर घर पे हैं तो वेरी गुड, मिलकर खाना खाएं। नहीं तो आप भी अगर जॉब करती हैं, आप भी जॉब करती हैं, आपके पास भी टाइम नहीं है बेटी को टाइम देने के लिए, लेकिन रात का समय तो है, तो पूरा दिन अगर बेटी के पास टाइम नहीं है, सुबह कोचिंग चल जाती है, स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद फिर कोचिंग, कोचिंग के बाद फिर रात हो जाती है, 3 दिन कोचिंग्स, अगर बड़ी क्लास में 8 9 10 तो सिविक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग सब्जेक्ट्स की कोचिंग। आजकल तो सोशल साइंस भी बच्चों को ऐसे लगती है बोरिंग सब्जेक्ट्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ तक आप समझा सकते हैं समझाइए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। स्टडी को प्रमत स्टडी, जो बेटी की स्टडी है उसको फर्स्ट नंबर पे लाइए, उससे बताइए कि बेटा मैं नहीं पढ़ सकी, मैं अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो सकी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो, तुम अपने पैरों पे स्टैंड हो। बेटी को ये बताइए कि तुम्हारी ड्रीम्स क्या है, तुम्हें जो बनना है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पढ़ो और तुम अपने पैरों पे स्टैंड हो, तुम वो बनो। ये नहीं तो अपना सब्जेक्ट्स में ये नहीं कहना, अरे तुम तो लड़की हो, क्या कौन सा सब्जेक्ट ले रही हो, म्यूजिक, अरे म्यूजिक लेके क्या करोगी, होम साइंस ले लो ना, गिटार तुम्हारे गिटार आगे काम आनी है क्या। इस तरह से बच्चे को ना, इससे क्या होता है उनके अंदर नेगेटिविटी आती है। पॉजिटिव वे में बात कीजिए, बेटा जो तुझे समझ आता है, जो तुझे बनना है, जो तुझे ठीक लगता है तो वो सब्जेक्ट ले ले। कई बार बच्चे गलती में गलत सब्जेक्ट भी चूज़ कर लेते हैं, 11th में ऐसा होता है, 11th में आके गलत सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन 12th में उनके पास ऑप्शंस होते हैं एक सब्जेक्ट चेंज करने के। लेकिन वो सोच समझ के ही, कई बार मोस्टली बच्चे सोच समझ के ही सब्जेक्ट लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें पहले ही पता होता है ड्रीम्स की हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें बीटेक करनी, इंजीनियर बनना है, या फिर हमें अकाउंट्स लेना है, कॉमर्स लेनी है, हमें बैंक की जॉब करनी है, टीचिंग लेवल जाना है तो आर्ट साइड लेनी है, आईएएस ऑफिसर बनना है तो हमें पीसीएस बनना है तो हमें पीसीएस लेनी है या फिर आर्ट साइड लेनी है। ये सब बच्चों को पता होता है। क्यों? क्योंकि टीचर उन्हें सब बता देती है। तो एज ए मदर आपको नहीं इन चीज़ों की नॉलेज होती, मुझे भी नहीं थी, मुझे भी इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, मैं टीचर हूँ लेकिन मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे भी नॉलेज आती गई। हमारे टाइम आर्ट साइड होती थी, आर्ट साइड थी या कॉमर्स और आर्ट्स, बस जो आपको पसंद है वो ले लो, जो मम्मी पापा ने कह दिया वो ले लिया।